एहसन इकबाल साहब वेल डन। हमारी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई भी सरकारी इदारा हो, उसे आइन और कानून से एक नुक्ता भी आगे नहीं जाना चाहिए। यही मुल्की मफाद में है, यही जमहूरियत की मजबूती में है। लेकिन इनसे कहें कि अगर आपको कोई हमायत हासिल ना हो तो आप अपने हलकों में इलेक्शन लड़ सकते हैं। वैसे कैसे भी ईमानदारी से बताएं, हमने हमेशा सुना है जब इलेक्शन की डेट आती है हर कैंडिडेट, कभी नाश्ते कहीं चल रहे होते हैं, पाए कभी दोपहर के खाने, मैं लाहौर शहर का सिर्फ चिराग लेके ढूंढ रहा हूं, चलो तरीके इंसाफ का तो रहनुमा कोई घर मिलते ही नहीं। आपको पता है उन्होंने कहा कि तरीके इंसाफ का जो लीडर घर हुआ उस इलाके का अफसर सस्पेंड होगा। इसका क्या मतलब है? कैसे आप अपने घर नहीं जा सकते? आइन में इलेक्शन में किसी के घर जाने में जुर्म है? किसी के साथ जो है किसी किस्म की गैर कानूनी हरकत करना गुनाह कबीरा है, ये जो भी करे गलत। अगर मैं एक आपको बात बताऊं, अब आपने मुझसे बात की है ना, मैं तो बड़ा मलफूफ बात कर रहा था आपसे। जो 77 के बाद से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा झूठ इस सवाम से बोला गया था, वो तश्त बज़बाम हो गया है, वो नंगा हो गया। काई साहब 99% आजकल मैं खबर की तलाश में नहीं रहता, बल्कि खबर से भागता हूँ। खबर खुद चल के आ जाती है। नहीं आजकल ना, नहीं मौका नहीं, हालात नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, कोई नहीं, चलता रहेगा, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा। अच्छा, बहुत अरसे बाद नैब के कुछ जराये से हुए। हाँ ये बताए ना, नैब ने इमरान खान साहब से क्या पूछा? कादी साहब अगर ये अपनी फुटेज लीक कर दे, खुदा नैब वाले कह रहे हैं कि हम हैरान परेशान हैं, उस केस में है कुछ नहीं। इतना कॉन्फिडेंस इमरान खान के चेहरे पे। कहते हैं इमरान खान साहब ने कहा उन्हें कि जनाब इसमें एक पैनी मेरे पास आई है 190 पाउंडों में, तो आप मेरे घर भी ले लें, सब कुछ ले लें। 9 घंटे में काजी साहब वो जो 190 था, क्या मिलियन थे, क्या थे, वो इस सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे, वहां से वफाकी हुकूमत में चले गए। तो नैब का केस पैसे, वो कहते हैं कि हमने आपस में 4-5 टीमें 9 घंटे से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की है, ये सोचते रहे कि यार सवाल करें क्या इससे, हमारी तो फाइल ही गूंगी है, उसमें तो लिखा ही है केस ही नहीं बनता। तो काजी साहब डू यू थिंक ऐसे अफसरान को थोड़ी सी हिम्मत पड़े, अल्लाह का नाम लें, दुरूद शरीफ पढ़े और लिख दें कि यार जो भी है, अगर वो बेगुनाह समझते हैं बकौल जराए के, तो वो लिख दें, क्या नुकसान है, क्या होगा, मैक्सिमम वो असली हो जाएंगे, सुबह बदर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। भट्टी साहब ये तो इंसान का अपने ज़मीर की बात है और सिचुएशन की बात है जाना। अच्छा, वज़ीर दाखिला साहब का भी एक बयान सुनाते हैं आपको, सुनाएं जी। तो यार आप वज़ीर दाखिला हैं, वो छीन क्यों नहीं लेते? काजी साहब अगर ये कोई ये निगरान वज़ीर आला यार, ये क्या है? मुल्क होता जहां आइन और कानून, बड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है इन्होंने, आइन और कानून की हुक्मरानी होती तो इन साहब से रिजाइन ले लिया जाता। ये वज़ीर दाखिला पूरे पाकिस्तान के, ये इथोपिया के नहीं है, कंबोडिया के नहीं है, साउथ एशिया के नहीं है। भट्टी साहब आप क्या बातें देखें यार, सुन लेना क्वालिफिकेशन क्या है। ये कहते हैं कि जितनी सहूलतें उन्हें दी जा रही हैं, खुदा के वास्ते शायद आपको पंजाब की जेलों का नहीं पता। उस जेल के सुप्रीडेंट का रिकॉर्ड निकलवाए, उस जेल की सीसी फुटेज 3 जगह देखी जाती है। जहां तरीके इंसाफ का चेयरमैन बंद है, वहां नीचे माइक लगे हुए हैं, वो वादे ही सुन ले, वो वादे ही सुन ले यार, खुदा के लिए। आप वज़ीर दाखिला है यार, निगरान है। भट्टी साहब अगर वहां गलत सहूलतें दी जा रही हैं तो रोकना आपका काम है, अगर वहां ज्यादती की जा रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना आपका काम है। तो डू यू थिंक ऐसी निगरान हुकूमत साफ शफाफ इलेक्शन करवा सकती है? क्या सब कुछ आप तो जवाब देना यार, ये तो मुझे समझ यार। मैं पाकिस्तान के अवाम से माफ़ी चाहता हूँ, जूते ना पड़े मुझे बाहर निकल के, मैं बड़ा नाराज़ हूँ यार। वो तो बिल्कुल हमें घर से निकलने नहीं देते, फिर कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड तो तभी होगी ना। तो फिर इसलिए वो टिकट जो हैं, उन टिकट्स को आप सीट बना दें, क्या करें भट्टी साहब बताएं। काजी साहब मुझे आपको शायद पाकिस्तान के सबसे बड़ा ग्रेड है 22वां, उससे ऊपर कोई ग्रेड नहीं है, उसके ऊपर क्रेट है बोतलों का। निगरान हुकूमत को ये कौन सा आइन कानून गुंजाइश देता है कि आप किसी को गवाही में गैस में प्रमोट करें? उसके लिए आपका काम है साफ शफाफ 3 माह में इलेक्शन कराना। तो अतर मुनील्लाह साहब नहायत काबिल एहतराम है, हालांकि वो काबिल एहतराम है। इजाफी नोट में उन्होंने कहा 90 दिन में होना चाहिए। सदर नहीं, आप इनसे पूछें कि ये 90 दिन बाद क्यों बैठे हैं,
इन्हें घर भेज दें, खुदा के लिए मुल्क का आइन बचा लें, अदालतों का एहतराम बचा लें, और लाडला ना उठाओ लाडले थोड़ा यार। मैं बड़ी साहब ये कह रहा हूँ कि देखें वो उन्होंने एतराज़ मुस्तरद कर दिया है। एतराज़ जो है निगरान वज़ीर आज़म वो ठीक कहते हैं। देखें इनका सिर्फ एक 164 का इकबाली बयान है। कोई ऐसा बंदा होता जिसके 2 बयान होते तो मेरिट पे, तो फिर वो तो मेरिट पे तो वही आते हैं। क्या ख्याल है आपका? काई साहब फिर मैं आपको थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है, मेरे लिए भी इसहाक डार साहब काबिल एहतराम है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब इन्हें प्यार से लाड से मुबैना तौर पर, मैं अब बहुत एहतियात करता हूँ, मुबैना तौर पर मुंशी कहते हैं। मुंशी क्या हाल है, क्योंकि आपस में पुराना दोस्ताना है, अजीज़दारी भी है। गुजारिश है कि आप इनकी बड़ी इसहाक डार साहब से प्रेस है, अपनी हुकूमत में ये प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे चले गए, दोबारा हुकूमत आई, अपने ही इक़्तिदार में प्राइम मिनिस्टर में आए, 4 साल मुल्क में क्यों नहीं आए? अगर इन्हें मुल्क का इतना दर्द है तो हर बुरे वक्त में अपनी जमात मुस्लिम लीग नून और अवाम को अकेले छोड़ के क्यों बैठ जाते हैं? मुझे इस बात का जवाब दे। अगर आपका जीना बनना इस मुल्क में है, आपका बिजनेस यहाँ है, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ है, आपने इस ज़मीन की मिट्टी, वतन मेरी माँ है ना, इस मिट्टी में दफन होना है, तो आप हर बुरे वक्त में डील करके बाहर क्यों जाते हैं? मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें। अच्छा, ये वजारत तिजारत ने कहा है कि मुल्की बरामदात हम $100 तक बचाने की हिकमत में, बहुत अच्छी बात है, ले आएँ। और अभी कितने के महीने रह गए हैं वैसे कानूनी तौर पर इनके, या गुजर गए हैं वो भी? चलें थोड़ा टाइम और ले लें। लेकिन बड़ी साहब बात ये है, आप इसहाक डार साहब की बात, आप भी तो क्या करते हैं, कहीं कहीं से काजी फैमिली निकाल लाते हैं, वो कहते हैं जी हमें इस्तेमाल करके इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। इस तरह की हरबे क्यों इख्तियार करते हैं आप? कैसे मैं माफ़ी, मनी लॉन्ड्रिंग कोई इतनी बुरी चीज़ भी नहीं है यार। मेरी नज़र में मौजूदा हुकूमत जो एतजाज़ एहसन, सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर और तमाम आइनी माहिरीन कहते हैं 90 दिन से ऊपर हुकूमत रह ही नहीं सकती, तो 9 नवंबर को इस हुकूमत को आइनी और कानूनी नुक्ता नज़र से आइनी माहिरीन के मुताबिक ये हुकूमत तो आज होनी नहीं चाहिए। इस पे थोड़ा सा यार मुल्क के आइन को मजाक ना बनाओ, इसके साथ फुटबॉल ना खेलो। और जो आज जुल्म कर रहा है या करवा रहा है काजी साहब, आज 27 नवंबर 2023 ये जुल्म बहुत जल्द लौट कर उनकी तरफ वापस जाएगा, और ये सरगोशियां शुरू हो चुकी हैं। अल्लाह ताला हर किसी को अपने नहीं, अल्लाह ताला तो रब्बुल आलमीन है, वो तो जालिमों के लिए उसने इबरतनाक अंजाम रखा है। रब कहाँ कहता है कि किसी दूसरे इंसान को नाहक तकलीफ पहुंचाओ? मुझे वो आयत या हदीस बता दे। अच्छा बट्टी साहब, एक थोड़ा सा मैं मौजू को इसलिए बदलना चाहता हूँ कि आज डान की एक स्टोरी थी, और आपको याद होगा ये स्टोरी हमने कई साल फॉलो की, और मैं इस स्टोरी को तब से फॉलो कर रहा था जब मैं 24 में था। वो ये था कि हमने कहा कि जनाब वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के एक एग्जेक्टिव हैं, उनकी डिग्री जाली है, वो डिग्री जाली साबित भी होगी। HEC में उनके बारे में मुबैना तौर पर कहा जाता है कि बड़े बड़े ख़ानदानों के साथ उनके बिजनेस के तल्लुकात थे, हाथ नहीं लगा सका कोई। आज सुने उनके लिए कुछ छापे मारे जा रहे हैं, ना सिर्फ उनकी डिग्री जाली थी, और ना सिर्फ ये भी पता करवाया जाए कि ये जो कीमतें जंप ले रही थी है, वो ये शेख अख्तर हुसैन साहब की बात कर रहा हूँ। आपको याद है ना, हमने कितनी दफ़ा ये स्टोरी की? ये दर्जनों दफ़ा ये देखिए, FIR रजिस्टर्ड अगेंस्ट फार्मर ड्रैप CEO आफ्टर डिग्री टर्न्स आउट टू बी फेक। अच्छा, ये तो 3 साल पहले फेक। आपको पता है ये किस ओहदे पे रहे हैं और हम कितने प्रोग्राम कर चुके हैं? अब बता दूं किसके घर ठहरे हैं? कहाँ ठहरे हैं? अच्छा, लाडलों के पास आजकल के। अच्छा, तो ये फिर गलत नहीं कहा जा रहा था क्योंकि बिजनेस टाइज भी हैं मुबैना तौर पर? मैं तो एज ए जर्नलिस्ट दे रहा हूँ, मैं किसी का नाम इसलिए ले ही नहीं रहा क्योंकि कुछ साफियों को इतना कुछ कहने की आदत है कि वो अपने ख्यालात को खबर बना देते हैं, अपनी ख्वाहिश को खबर बना देते हैं, अपने प्रोपोगंडा को खबर बना देते हैं। इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा है। कुछ साफियों को खबर देने की भी नहीं इन्होंने गुंजाइश छोड़ी। अल्लाह के बंदों ने, अल्लाह इनका भला करे। कादी साहब ये ठहरे हैं, इनके घर 5-6 मुलाजम है, टेलीफोन की सहूलत मौजूद है, और इन्हें जान, इसका मतलब पुलिस इनको कोई भी नहीं पकड़ सकेगी। इनकी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहे, पर्चे खारिज हैं? हो सकता है कि किसी एक अफसर को चंद दिन पहले बुलाया गया और कहा हो कि यार इसको खत्म करो। बड़ी साहब, मैं एक फिल्म के डायलॉग पे आज के ब्रेक लेने लगा हूँ, और वो ब्रेक ये है कि किसी ने किसी पे गोली चलाई फिल्म के सीन में, तो उसने कहा, ओ यू मर्डर, तो वो कातिल कहता है, यू किल 1 पर्सन यू आर अ मर्डर, यू किल मिलियंस यू आर अ हीरो।
दवाइयों के ज़रिए आप मिलियंस ऑफ लोग को कत्ल करते हैं। और एक टीका जो डॉक्टर उबैद ने बताया था कि ये हमला बच्चियों को मत लगाओ, जिसके पर उसकी नौकरी चली गई थी, तब ये भी वहीं थे। और वो हमला टीका कितनी बच्चियों को लगा, कितने बच्चे माजूर हुए, कितने मरे, नो बॉडी नोज, क्योंकि वो खामोशी से तल्फ हो जाते हैं और इनके जराइम छुपे रहते हैं और ये अच्छे कपड़े पहन के बैठे रहते हैं। मगर बुनियादी तौर पर ये जाली दवाइयाँ बेचने वाले कातिल ही होते हैं और हैं।